थकना बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप को परेशान नहीं करना, लेकिन हमें घर के काम भी ख़त्म करने हैं दिवाली से पहले। दोस्तों, अब त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है नवरात्रों से, तो अब हमारे काम भी बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, सभी घर में सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और मेरे घर की सफाई आधी से ज़्यादा मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हमें केवल 5-6 दिन पहले ही काम नहीं शुरू करना चाहिए, बल्कि उससे पहले काम शुरू कर देना चाहिए। सब लोग अपने अपने तरीके से घर की सफाइयाँ करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में 10 टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे घर की साफ़ सफाई करने में जब आप स्टार्ट करोगे। वैसे तो सभी जगह स्टार्ट हो ही चुकी है सफाई, क्योंकि 5-6 दिन में कोई भी काम अच्छे से हो ही नहीं पाता है। या तो फिर आप त्यौहार बना लो या फिर आप साफ़ सफाई कर लो। ये सब काम तो हमको 10-15 दिन पहले शुरुआत करने ही होते हैं, अगर अच्छे से त्यौहार मनाना है और ख़ुद को स्वस्थ रखना है, क्योंकि हमें भी तो अपनी तैयारी करनी होती है ना, हमको अपने लिए शॉपिंग करनी होती है। तो ये सब काम तो आपके तभी अच्छे से होंगे जब आप दिवाली से कम 10-12 दिन पहले या फिर उससे पहले अपने घर के काम आप शुरू करेंगे, अगर आपको थकना नहीं है तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है ना, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। चाहे आप हाउसवाइफ हो या फिर आप वर्किंग हो या जॉइंट फैमिली में रहते हो, जहाँ पर भी रहते हो, जैसे भी रहते हो, आज की वीडियो आपके लिए ना बहुत ही काम की होने वाली है। तो एंड तक बनी रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी लकी लवी मॉम फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो। तो हमेशा की तरह आपका स्वागत है आपके ही चैनल में। तो चलिए आते हैं आज की वीडियो पर, आज के टॉपिक पर, कि हम कैसे अपने घर की साफ़ सफाई करें ताकि हम थकें ना, बहुत ही अच्छे से कर पाएँ अपने घर के काम। जब नवरात्रि शुरू होते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा सफाई तो हम उससे पहले कर चुके होते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, ना ही मेरी फैमिली में मानते कि श्राद्ध है तो ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। काम सारे होते हैं, बस हम शॉपिंग पर थोड़ा सा अपना कंट्रोल करते हैं। जैसे 30 त्योहारों की शॉपिंग होती है या घर की मेन शॉपिंग होती है, वो हम शादियों में नहीं करते, बाकी तो सारे काम होते ही हैं। मेरे घर की सफाई आधे से ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ी बहुत है तो वो मैं नवरात्रों में पूरी कर लूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद में करवा चौथ की जो है शॉपिंग करनी है, बहुत सारे काम करने होते हैं। कई लोगों को तो अपने घर जाना होता है दिवाली बनाने के लिए, तो जहाँ पर रहते हैं उसकी भी तो साफ़ सफाई करनी होती है ना। तो काम तो हम महिलाओं के कभी ख़त्म होते नहीं हैं, और 30 त्योहार आ जाते हैं तब डबल ट्रिपल काम बढ़ जाता है, चाहे वो वर्किंग हो या फिर गृहिणी हो। गृहिणी पर थोड़ा सा ज़्यादा लोड पड़ जाता है, क्योंकि वो खुद से ही सारा काम मैनेज करती है। बट मेरा मानना है कि अगर हम काम को जो है पहले ही मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर लें, या फिर पेपर में लिख लें, या फिर अपने माइंड में बिठा लें कि हमको ऐसे ऐसे करना है, ये काम इतने दिन में ख़त्म कर देना है, तो आपके काम बहुत ईजी से होंगे और आराम से होंगे। आपको थकावट भी नहीं होगी और आपके घर की सफाई भी समय से पहले कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे घर में हमें क्या काम करवाना है। अभी देखिए, श्राद्धों में तो घर में काम हम करवा नहीं सकते हैं ना, या तो फिर आपको श्राद्ध से पहले घर में काम करवाना होता है। इस समय तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि सारे काम जो है बंद ही रहे। तो जो काम है वो आप नवरात्रों में अपने घर में शुरू करा सकते हैं। हर कोई यही कोशिश करता है कि दिवाली से पहले सबके घर में काम कंप्लीट हो जाए, या उतना तो हो जाए कि घर में हम डेकोरेशन कर सकें। सबसे पहली टिप तो यही है। तो पहले तो ये हो गया कि काम डिसाइड कर लीजिए कि कितना कराना है। अब जिनको काम नहीं कराना है, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से है, तो वो अपने नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। वैसे छोटा मोटा काम तो हर घर में होता ही है, तो घर में काम कराते हैं ना, तो उसके बाद ही सफाई हम शुरू कर सकते हैं। सेकंड टिप है कि आपके घर में जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं जिनका कि आप इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, काफ़ी समय से नहीं कर रही हैं, और आपको लग रहा है कि ये तो अब ऐसे ही जो है व्यर्थ जाएंगी या फिर इनका यूज़ नहीं है, तो उनको हमको वेस्ट नहीं करना है, उनको हमें किसी को दे देना है ताकि किसी के इस्तेमाल में आ जाए। लेकिन उससे पहले उनको जो है आप इकट्ठे करके रख दीजिए, जो भी चीज़ें हैं आपके घर में। देखिए, सफाई से पहले ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप सफाई करने बैठेंगे ना, तो आप ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ से क्या चीज़ निकालनी है। मैंने अपने घर में जो चीज़ें मेरे को देनी थी किसी को, या जिन चीज़ों का इस्तेमाल मैं नहीं करती, वो सब मैंने जो है अलग इकट्ठा करके रख दिया है। जैसे जहाँ जिसको भी ज़रूरत होगी वो मैं दे दूँगी, जैसे भी मुझे समय मिलेगा, बट मैंने वो इकट्ठा करके रख दिया है। तो आप भी ऐसे कर सकती हैं। जो भी चीज़ें हमारे घर में होती हैं जिनका कि हम लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, और हमको लगता है कि हम इनका इस्तेमाल करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। हम उन चीज़ों को रखते चले जाते हैं बड़ी सफाई से। यहाँ पे रखा, फिर यहाँ की सफाई हो गई तो वहाँ रख दिया, मतलब हम ना उनकी जगह चेंज करते रहते हैं, लेकिन उस चीज़ का यूज़ करने का नंबर नहीं आता है। बस ऐसा होता ही है, मोस्टली फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है, और हम महिलाओं को पुरानी चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा प्रेम होता है।
तो जब आप अपने घर से ऐसी चीज़ों को निकाल देंगी ना जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है या फिर ऐसे ही पड़ी हुई हैं बेकार चीज़ें, तो घर हल्का हो जाता है, आपके लिए जगह बन जाती है नई चीज़ों को लाने के लिए। तो ये काम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दीपावली पर। नया पेंट करवाएं या ना करवाएं, काम करवाएं या ना करवाएं, बट जो चीज़ें लंबे समय से ऐसी रखी हुई हैं उन चीज़ों का घर से बाहर जाना या फिर आपके स्टोर रूम में जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब चीज़ स्टोर रूम में चली जाती है ना, तो वहाँ से वो बाहर भी निकल जाती है, क्योंकि उनका इस्तेमाल तो होने से रहा और आपको लगता है कि हमें इसका कभी ना कभी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो आप 2-3 महीने के अंदर उसका इस्तेमाल कर ही लेंगी। अगर आप भूल गई उनका इस्तेमाल करना, तो फिर इसका मतलब यही है कि वो चीज़ रियली में घर से आउट करने वाली है। उसको दे दीजिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि बहुत ज़्यादा नीडी हो, उनका अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। हर किसी महिला के साथ में होता ही है। बहुत सारी चीज़ें हमारी किचन की ऐसी होती हैं जो कि हमें लगता है कि आज नहीं कल इस्तेमाल हो जाएगी, कल नहीं परसों, बट परसों कल कभी किसी का नहीं आता, क्योंकि हम लोग नया नया आइटम लेते रहते हैं, पुराने को भूल जाते हैं। तो यही अच्छा है कि उसको दे दीजिए ताकि वो किसी के इस्तेमाल में आ जाए। हमारे लिए हो सकता है उन चीज़ों की वैल्यू ना हो, बट हम किसी को देंगे तो उन चीज़ों की वैल्यू वो हमसे बेहतर उनकी कर पाएगा। अब हमारे दो तो मोटे मोटे काम हो गए, अब हम आते हैं अपनी रसोई पर। सबसे पहले घर की सफाई जो है हमें रसोई से ही स्टार्ट करनी चाहिए, और रसोई का काम कम नहीं होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा होता है। आपको कम से कम 1 या 2 दिन तो किचन में लग ही जाएगा आराम से, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि हर कोई अपने टाइम टेबल के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, जितना उसको समय मिलता है उसके हिसाब से ही काम करता है। आप वर्किंग हो तो आप अपना समय देके करोगे कि मुझे कब टाइम मिल रहा है। आप गृहिणी हो तो आप उसके हिसाब से काम करोगी कि मैं कितना कब कर पाऊंगी, कितना नहीं कर पाऊंगी। देखिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। आपके यहाँ बहुत सारे हेल्पर्स होंगे जो काम करने के लिए आते होंगे, या फिर कोई भी व्यक्ति हो उसको बुला लीजिए, उसको दे दीजिए उसके फुल डे का जो भी चार्ज होता है, और थोड़ी सी हेल्प ले लीजिए। आपको लगता है कि कोई नहीं आपके यहाँ काम कराने के लिए हेल्पर वगैरह नहीं है, तो फिर आप अपने घर में बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, या फिर और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो मुझे लगता है कि मिल बांट के काम करने से काम बहुत हल्का हो जाता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो ये तो आपको देखना होगा कि आप सिंगल रहते हैं या फिर जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर आप वर्किंग हैं, उसके हिसाब से ही आप अपने काम को मैनेज कीजिएगा। अब जैसे कि मैं तो फुल टाइम गृहिणी हूँ, तो मुझे ही मेरे घर के सारे काम खुद से करने होते हैं, तो मुझे खुद ही अच्छा लगता है कि मैं अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से लगाऊं, क्लीन करूं, सब काम करूं। तो मेरा जो काम है वो काफ़ी समय पहले से ही शुरू हो जाता है सफाइयों का, यानी कि श्राद्धों से ही। मोटा मोटा काम तो मैंने कर लिया है, तो अभी बस छोटी मोटी सफाई है, वो मेरी नवरात्रों में पूरी हो जाएगी। तो देखिए, अपने हिसाब से सबसे पहले यही देख लीजिए ना कि आपको कब समय मिलता है, कब समय नहीं मिलता है, वैसे ही काम कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि थकने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा खर्चा कर कर अगर आपका काम बहुत ईजिली हो जाता है, अच्छे से हो जाता है किसी की हेल्प लेकर, तो ये बहुत ही समझदारी वाली बात है। हर महिला को ऐसा करना चाहिए। किचन में जब हम सफाई करना शुरू करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पर टाइम का हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। तो जब भी आप किचन में साफ़ सफाई शुरू करें, तो सबसे पहले खाना पीना बना के रख दें, उसके बाद ही किचन में लगें, क्योंकि किचन आपका बहुत ज़्यादा समय लेने वाली है। तो किचन का काम हो गया, इट मीन्स आपने घर का आधे से ज़्यादा काम कर दिया। तो परेशान नहीं होना है, खुद को जो है थकाना नहीं है। मैं हर बार ये बोल रही हूँ कि थकाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आगे भाई सारे 30 त्यौहार हमको सेलिब्रेट करने, एंजॉय करने हैं। तो अगर आप यहीं सफाइयों में थक जाओगे तो कैसे चलेगा। खुद को बूस्ट कीजिए, खुश रखिए और काम में जुट जाइए। म्यूज़िक लगा लीजिए अपनी पसंद का, और काम जब भी शुरू कीजिए जब सभी जो है ऑफिस चले गए हों या स्कूल चले गए हों बच्चे, यानी कि खाली घर, जब महिलाएं हों तभी घर में काम शुरू करना चाहिए। आप अकेले हो तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो, और अगर जॉइंट फैमिली है तो उसके हिसाब से काम आपको करना चाहिए। और जो वर्किंग है वो तो अपनी छुट्टी वाले दिनों में ही काम कर सकते हैं, तो वहाँ पर तो बहुत ज़रूरी है किसी का साथ में होना या किसी को हायर कर लेना। आप अगर वर्किंग हैं तो आपको हेल्पर चाहिए ही चाहिए। और अगर आप गृहिणी हैं तो ये मत सोचिएगा कि मुझे हेल्पर की नीड नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थकावट बहुत ज़्यादा है, आप किसी भी हेल्पर को ज़रूर से बुलाइए, काम करवाइए, और उसको उसका पूरा दिन भर का चार्ज जो भी होता है उसको दे दीजिए। जब हमारी किचन साफ़ हो गई ना, तो आधे से ज़्यादा हमारा घर साफ़ हो जाता है। 50% काम हमारा कंप्लीट हो जाता है किचन को साफ़ करने के बाद।
फिर आप अपने घर में शुरू हो जाइए जो भी आपने साफ़ सफाई करनी है। बट किचन को सबसे पहले जो है काम ख़त्म कर दीजिए, साफ़ सफाई कर दीजिए। किचन का काम दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे खुद अकेले कम से कम 2 दिन लग गए थे किचन को साफ़ करने में। टाँड़ वगैरह जो होती है ऊपर वहाँ, क्योंकि सरकारी क्वार्टर है तो इसमें टाँड़ है, तो वो मैंने साफ़ की। उसके बाद डब्बे वगैरह सब चीज़ धीरे धीरे करके, मतलब एक दिन में पूरा मोटा मोटा काम किया। नेक्स्ट डे में जो भी चीज़ें थी जो मेरी इस्तेमाल की नहीं है वो मैंने निकाल दी, डब्बे वगैरह पहुँच दी। यानी कि कुल मिला के मेरी किचन जो है साफ़ हो गई। नीचे भी बहुत सारा सामान था, वो भी सब साफ़ हो गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने अकेले साफ़ की तो मुझे 2 दिन लगे। अगर आप किसी की हेल्प लेके साफ़ करवाते हैं तो आपका काम हो सकता है एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए जानते हैं कौन सा है हमारा चौथा काम। हमारा चौथा काम है मंदिर की साफ़ सफाई। मंदिर की साफ़ सफाई तो सभी घरों में हो ही गई होगी, नवरात्रि शुरू है तो ये काम तो देखिए हमारा हो गया कंप्लीट, है ना। मंदिर साफ़ हो जाता है, पूजा पाठ शुरू हो जाती है, तो बाकी के काम आप अच्छे से करना शुरू कर ही देते हैं। क्योंकि जब भी हम घर की साफ़ सफाई शुरू करते हैं दिवाली की, तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि भाई हमारे घर में पूजा पाठ समय पे हो जाए। क्योंकि पूजा पाठ समय पर हो जाती है, खाना पीना हो जाता है, सब अपना ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब हम अपने काम पर लगते हैं। और जब हम अपने काम पर लगते हैं तो कितना समय लगने वाला है ये तो हमें खुद को नहीं पता। तो सब चीज़ें टाइम पर हो जाएं तो अच्छा है, स्पेशली हमारी पूजा पाठ। तो चलिए आते हैं हमारे 5वें काम की तरफ। और हमारा 5वां काम है हमारी अलमीराज वगैरह क्लीन करना, हमारे कबर्ड्स उनको खोल कर देखना कि आखिर उनमें छुपा क्या है। वैसे तो हम देखते ही रहते हैं क्योंकि कपड़े निकालना रखना डेली का ही हमारा काम होता है, लेकिन डीप क्लीनिंग करना, है ना, अंदर घुस घुस कर देखना, झांकना कि उसमें भाई क्या रखा है क्या नहीं रखा। कई कबार हम मार्केट से सामान लेके आते हैं और ऐसे ही पॉलीथीन को रख देते हैं और हमें मिलता भी नहीं है। जब दिवाली की सफाई होती है ना तो ऐसी चीज़ें बहुत मिलती हैं जो कि हम रख के भूल जाते हैं। सच्ची में मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जो चीज़ मुझे कभी नहीं मिलती ना, वो चीज़ मुझे दिवाली पर मिल जाती है घर की क्लीनिंग करते वक्त। तो इसीलिए दिवाली की सफाई तो करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। अगर आपको जो है घर में लक्ष्मी जी का वास चाहिए, है ना, आपको स्वस्थ रहना है, आपके घर में आपको तरक्की चाहिए, तो दिवाली की सफाई तो जो झोपड़ी में रहता है ना वो भी करता है। बहुत इसके मायने होते हैं फ्रेंड्स दिवाली की सफाई के। घर आपका अपना है, सरकारी है या किराए का है, सफाई हर किसी को करनी चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर आप जॉब पर्सन हो, हर किसी को अपने घर का काम करना चाहिए या फिर किसी की हेल्प के द्वारा करवा लेना चाहिए। तो जब हम अलमीरा वगैरह साफ़ करते हैं तब हमारा दिमाग एकदम कपड़ों पे जाता है कि भाई ये वाला कपड़ा तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, इसको नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये हमने पहना नहीं। तो जो चीज़ हमको पहननी है, क्योंकि विंटर आ जाएंगे, मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो आपको लगता है कि जो लाइनिंग वाले सूट्स वगैरह हम पहले नहीं पहनते थे तो उनको ऊपर निकाल लीजिए, अब आप अच्छे से उनको वियर कर सकते हैं। किसी को देने लेने वाली चीज़ें हैं उनको साइड में कर दीजिए, तो ये भी बहुत बढ़िया काम होता है दिवाली पर। तो जब आप अपनी कबर्ड और अलमीरा साफ़ करते हैं ना तो उसी समय पर चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करते जाइए, ताकि आपको बाद में उसको अलग से टाइम नहीं देना पड़े। देखिए मैं आपको सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, जैसा कि मैं खुद की हूँ अपने घर में, और मुझे लगता है कि सभी घरों में इसी तरीके से काम होता होगा। और वैसे सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन काम सबके घर में यही होते हैं। जिसको जब टाइम मिलता है वो अपने घर में काम करवाता है, जब टाइम मिलता है वो क्लीनिंग करता है। देखिए जो महिलाएं घर से बाहर काम करने जाती हैं या जॉब करती हैं उनको तो सैटरडे संडे ही मिलता है, या फिर वो स्पेशल छुट्टी ले लेती हैं दिवाली की साफ़ सफाई करने के लिए। बट जो गृहिणी है ना वो तो थोड़ा थोड़ा काम प्रतिदिन करती हैं, तब जाके उनका काम जो है टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता है। काम तो देखिए सबके घर में वही होते हैं, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है। कोई पहले कुछ काम करता है, कोई पहले कुछ काम करता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अलमीरा को सजाने की, संवारने की। जब आप अलमीरा की साफ सफाई कर रही होती हैं तो उसी समय पर अपने कपड़ों को वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दीजिए। जो लेने देने की चीज़ें हैं उनको वहाँ से बाहर कर दीजिए। साथ में जो हमारी चीज़ें वॉश करने वाली होती हैं, जो लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लेंगी, तो नाइट में मशीन लगाइए। हैवी हैवी चीज़ों को जो है वॉश कर दीजिए। आपको लग रहा है कि ये अब इस्तेमाल की नहीं है, ये मुझे रख देनी चाहिए, तो नाइट को मशीन लगाइए ताकि आपका टाइम भी जो है बच जाए। आपको लग रहा है कि नाइट में नहीं हो पा रहा तो फिर अर्ली मॉर्निंग मशीन ज़रूर से लगा दीजिए, आपका टाइम बचेगा। आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा अपने इस काम के लिए। तो चलिए आते हैं अपने 6वें काम की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे हेडेक वाला काम तो मैं इसको ही समझती हूँ। घर के जाले साफ़ करना, दीवारों से गंदगी साफ़ करना। जो पुराने घर होते हैं उनमें टाँड़ वगैरह तो होती है, जिनमें हम सामान वगैरह रखते हैं ना, ऊपर की साइड होती हैं। सबसे हेडेक का काम होता है उनको क्लीन करना। तो भाई वो वाला काम हो गया तो आपका हेडेक वाला काम ख़त्म हो गया।
डस्टिंग में बहुत ज़्यादा काम फैलता है, क्योंकि पूरी दीवारों की जो हम झाड़ते पहुँचते हैं वो सब नीचे गिरता है। अगर आपने अपने घर में पेंटिंग करा ली है तो काम ही झंझट खत्म हो गया पूरा एक साथ ही। फिर तो आपका बहुत ज़्यादा मतलब काम इकट्ठे से आता है और इकट्ठे से ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने इस साल नहीं कराई तो जाहिर सी बात है आप डीप क्लीनिंग तो करोगे ही करोगे। तो इसमें जब हम दीवारों को पोंछते हैं, यहाँ वहाँ कोनों को साफ़ करते हैं, टाढ़ों को साफ़ करते हैं, तो निकलती है बहुत ज़्यादा गंदगी, डस्ट निकलती है। तो जो आपकी दीवारों पर पेंटिंग्स होती हैं, पिक्स होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, है ना, फ्लावर्स होते हैं, जो भी आपके डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, उन पर हो जाती है धूल। तो आपने क्या करना है कि जब आप जाले वगैरह साफ़ कर रहे हो, डस्टिंग साफ़ कर रहे हो, तो उन पिक्स को भी आपने वहाँ से निकाल कर रख देना है, कि फिर आपका ना काम बढ़ जाएगा। आप वहाँ से साफ़ करोगे फिर आप पेंटिंग में लग जाओगे। तो सबसे बढ़िया यही है कि पहले दीवार चारों तरफ से खाली कर लो, जो भी आपका सजावट का सामान है उसको अलग से रख दो, उसको धो दो या पोंछ दो, अलग रख दो, थोड़ी देर धूप में सुखा दो, जब तक आप अपने घर में जो है झाड़ू फिरा दोगे, जाले वाला जो है फिरा दोगे, वो साफ़ हो जाएगा, है ना। तो ये तो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। तो जब हम इस तरीके से अपने घर का काम करते हैं ना, तो काम बहुत जल्दी से हो जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने आज एक रूम में डस्टिंग कर ली, दूसरे में नहीं करेंगे। अब देखिए ये वाली चीज़ है ना, आप अपने हिसाब से ही शुरू कीजिएगा, क्योंकि भाई किसी के घर में 3 कमरे होते हैं, किसी के घर में 4 होते हैं, किसी के घर में ऊपर नीचे मंजिल होती है। तो अपने हिसाब से काम को शुरू कीजिएगा कि कहाँ पर हमें कितना समय देना है। देखिए मैं बात कर रही हूँ 3 से 4 रूम की, तो मैं तो एक ही दिन में जो है जाले वगैरह डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, एक ही दिन में मेरा हो जाता है। लेकिन अगर किसी का डबल मंजिल है तो भाई एक दिन नीचे का कर लिया या फिर एक दिन ऊपर का करके आ गए। तो वो अपने हिसाब से काम को जो है डिवाइड कीजिएगा, अपने अनुसार सारी चीज़ें आप करके चलेंगे तो आपका काम बहुत ही अच्छे से होगा, सफाई से होगा। हमने यहाँ पर सारी दीवारें साफ़ कर ली, जाले अच्छे से साफ़ कर लिए, पोस्टर वगैरह थे वो हमने साफ़ कर दिए, फ्लावर्स वगैरह जो भी डेकोरेटिव आइटम है वो हमने धो दिया, क्लीन कर दिया, सुखा दिया, ठीक है, ये सब काम हो गया। तो अब उसके बाद में हमें क्लीन करने हैं फ़ैन। हाँ जी दोस्तों, जब आप ऊपर का सारा काम कर देते हो ना, डस्टिंग का, जाले का, तो फ़ैन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि फ़ैन रह गया ना तो फिर आपका गंदा होगा, बेडशीट वगैरह, फर्श वगैरह फिर गंदा होगा। तो लगे हाथ फ़ैन को भी साफ़ कर दीजिए। भाई मैं तो खुद ही करती हूँ चेयर लगा के, और जिस दिन फ़ैन साफ़ करती हूँ ना, मुझे बेडशीट भी चेंज करनी होती है, तो मेरा काम डबल बढ़ जाता है। जब मैं इस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ ना, तो फ़ैन को भी उसी दिन मैं साफ़ कर ही देती हूँ। तो जो मोटा मोटा काम है ना वो निकल जाता है 1-2 दिन के अंदर ही। तो मैं वही कह रही हूँ कि काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा कि पहले क्या करना है क्या नहीं करना। बट जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ ना, ये बहुत ही कंफर्टेबल और इजी स्टेप्स हैं। अगर आप इस तरीके से अपने घर के काम को लेती हैं ना, तो आपको हेडेक भी नहीं होगा, काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। मोस्टली सभी घरों में काम महिलाएं इसी तरीके से करती हैं। तो यहाँ पर देखिए फ़ैन साफ़ हो गया, दीवारें साफ़ हो गई, सारी पेंटिंग वगैरह वो सब मैंने पोंछ दी, ठीक है। अब किसका नंबर आता है, तो हमारा नेक्स्ट काम इसी के अंदर आता है, हमारे पर्दे साफ़ करने का। तो पर्दे या तो आप इकट्ठे वॉश कर लो, या फिर आप एक रूम के एक दिन कर लो, एक रूम के दूसरे दिन कर लो। गर्मी है, थोड़ी ही देर में पर्दे जो है सूख जाते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पर्दे वहाँ पे वॉश हो रहे होते हैं, आप अपना काम कर रहे होते हो। तो आपका इतना भारी वाला ये वाला काम हो चुका है ना, कि अब आपके पास छोटे मोटे काम बचे हैं घर को करने के लिए। क्योंकि डस्टिंग का काम सबसे बड़ा काम होता है किसी भी घर में। जब हम जालियों को साफ़ करते हैं, कोनों को साफ़ करते हैं ब्रश से, तो ये सब काम आपको इसी में कर लेने हैं। जब आप दीवार वगैरह साफ़ करोगे ना, फ़ैन साफ़ करोगे, तो डस्टिंग का काम आपने उसी समय ख़त्म कर लेना है, चाहे आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े। क्योंकि ये जो काम है ना, अगर आप इसको छोड़ोगे तो आप नेक्स्ट काम की तरफ जा ही नहीं पाओगे। क्योंकि घर में आधी धूल आपने आज करी, फिर आप कल भी वही काम करोगे, फिर नेक्स्ट डे भी वही काम करोगे, धूल धूल डस्ट, फिर हम नेक्स्ट काम की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये वाला काम ऐसा है कि इसको आपको एक ही दिन में जो है निपटाना होता है, ख़त्म करना होता है, डस्टिंग वाला काम। इसमें आप अपने घर में बच्चों की हेल्प ले सकते हैं, अगर बच्चे छुट्टी पर, मतलब उस दिन हॉलीडे है, या फिर हस्बैंड है, या फिर आपके घर में और भी मेंबर्स रहते हैं, या फिर आप मेड को बुला सकते हैं उसी दिन के लिए 1-2 घंटे के लिए, या फिर फुल डे। अगर आपके यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पर्स हैं, मेड हैं, तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो काम अच्छे से हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। देखिए प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर महिला खुद से ही सारा काम करती है, खुद से ही सब चीज़ें मैनेज करती है, प्रॉब्लम वहाँ आती है। क्योंकि उसको बच्चों को स्कूल भी भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भी भेजना है, घर का काम भी करना है। अगर वो खुद अपना काम कुछ करती हैं, घर से कोई बिजनेस कर रही हैं या फिर कुछ भी करती हैं, तो उसको भी उनको कंटिन्यू रखना है।
तो प्रॉब्लम तो यहाँ आती है जो महिलाएं घर पर रहती हैं, क्योंकि उनको सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। अगर आपने सारा काम इस तरीके से कर लिया ना जो हमने आज की वीडियो में बता रहे हैं, तो आपका काम बहुत ही आसानी से और बिना थके आराम से हो जाएगा। तो ये मोटे मोटे काम होते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमें करने होते हैं और हम परेशान इसी काम में हो जाती हैं। डस्टिंग में सामान को जब यहाँ से उठाते हैं, जब पहुँचते हैं, उसको लगाते हैं, एक तो निकालना फिर लगाना सबसे बड़ा टास्क होता है ना। पंखे साफ़ करना, पर्दों को निकालना फिर लगाना, ये बहुत बड़े काम होते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने तो ना ये सारे काम कर चुकी हूँ। मैंने पर्दे पहले ही धो लिए थे, मतलब श्राद्धों से पहले, क्योंकि मुझे अकेले ही काम शुरू करना होता है। तो फ्रेंड्स मैं ना पहले से ही शुरू हो जाती हूँ। छोटे बड़े बहुत सारे काम हो जाते हैं तो करने मुझे हैं, तो मैं क्यों ही टाइम को जो है जाने दूँ। मैं सोचती हूँ कि डेली थोड़ा थोड़ा करूँगी ना तो अच्छे से हो जाएगा और काम भी नहीं लगेगा। हमेशा मेरा ऐसे ही होता है कि मैं करवा चौथ तक ना घर के सारे काम मेरे ख़त्म हो जाते हैं, शॉपिंग वगैरह सब मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और हमारा 7वां काम है छोटी मोटी डस्टिंग करना। यानी कि आपके घर में डेकोरेटिव आइटम्स हैं, फ्लावर स्पॉट हैं, या फिर बहुत सारे घरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी बड़ी जो कि कोनों में रखी होती हैं, टेबल पर सजी होती हैं, वो साफ़ करना है ना। अब देखिए आपने ऊपर का तो सारा साफ़ कर लिया, आपने दीवार, छत, पंखे, पर्दे सब आपके साफ़ हो गए, आपके एसी वगैरह सब आपने क्लीन कर लिए, क्योंकि एसी भी तो हमको क्लीन करना होता है ना सर्विस के बाद। ऐसा तो नहीं है कि सर्विस करवा ली तो हम छोड़ ही देंगे। एसी में हर 15 डेज़ में आपको उसकी नेट, अगर आपके घर में विंडो एसी है तो उसकी जो है नेट वगैरह साफ़ करनी होती है, वॉश करनी होती है, पोंछना होता है। ये छोटे छोटे काम ऐसे हैं ना जिनके लिए आपको किसी त्यौहार की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी इनको कर लेंगी ना, तो जब आप बड़ी सफाइयाँ करेंगी ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा, इतना हेडेक नहीं होगा। तो अगर आप डेली डस्टिंग करती हैं, वीकली डस्टिंग करती हैं, अपने घर में साफ़ सफाई करती हैं, तो आपको ये मोटी मोटी सफाई करने में ज़्यादा टाइम फिर लगेगा ही नहीं। जब आपकी छोटी मोटी चीज़ें साफ़ हो रखी हैं उनको कवर कर दीजिए, फिर अपना जो है दीवार छत साफ़ कर लीजिए। लेकिन अगर कोई केवल त्योहारों का ही वेट करेगा कि भाई त्यौहार आएंगे तभी हम साफ़ सफाई करेंगे, तो ऐसे तो आपका काम बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ेगा, आपको टेंशन होगी। ये सच्ची बात है कि कुछ महिलाएं जो है दिवाली का ही वेट करते हैं या फिर 5-6 महीने में एक बार सफाई करती हैं, तो उनका काम जो है बढ़ता ही बढ़ता है, कम नहीं होता। फिर जब वो खुद से करती हैं तो टेंशन होती है, किसी को बुलाती हैं तो भी जल्दी काम नहीं सिमटता है, क्योंकि गंदा बहुत हो रहा होता है। क्योंकि 5-6 महीने में अगर आप अपने घर को डीप क्लीनिंग कराती हैं तो भी बहुत उसमें से गंदा निकलता है दोस्तों। इसीलिए 15-20 दिन पर, 1 महीने पर खुद से जितना भी आपके पास समय हो, जब भी मिले कर देना चाहिए थोड़ी थोड़ी सफाई। आपका ही काम इसमें हल्का होगा, बोझा नहीं लगेगा काम आपको। तो छोटी मोटी चीज़ें हमने साफ़ कर ली, जो हमारी डेकोरेटिव आइटम्स है वो साफ़ कर लिए। हाँ, इसमें एक चीज़ और भूल गई मैं, हमारे बल्ब और ट्यूबलाइट ये क्लीन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे खुद से कीजिए या फिर किसी को बुलवा के कर लीजिए। थोड़ी देर लगती है इनको साफ़ सफाई करने में। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप कर लेंगी, बल्ब ट्यूबलाइट सब साफ़ तो कर लीजिए, नहीं तो किसी की हेल्प ले लीजिए या फिर हस्बैंड को बोल दीजिए जब भी उनके पास टाइम हो। अब ऐसा तो है नहीं कि ये काम हमें दिन में ही करने हैं, जब टाइम मिले तब काम कर लीजिए। ज़रूरी नहीं होता ना कि दिन में हमें समय मिल जाए, रात में काम कर लो। जब जिसके पास समय मिले तब वो काम कर लेना चाहिए। काम ऐसे ही होते हैं दोस्तों। तो देखिए आपके मोस्टली मोटे मोटे जो काम है ना वो सारे हो चुके हैं। अब यहाँ तक हमारा जो घर है ना वो आधे से ज़्यादा क्लीन हो चुका है, साफ़ हो चुका है। नेक्स्ट काम है जो कि हमें करना है, हमारे बेड्स वगैरह खोलकर उनको एक बार देखना तो बनता ही है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना, क्योंकि उसमें भी हम चीज़ों को रख के ना भूल जाते हैं। कब की चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, उनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो हल्के हो जाते हैं, जब आप उनको खोलोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या चीज़ उसमें यूज़ करने वाली है, क्या चीज़ किसी को देने वाली है और क्या चीज़ फेंकने वाली है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि किसी को देने वाली भी नहीं होती, बस पड़ी हुई हैं क्योंकि हम रखकर भूल जाते हैं। अलमीरा आप खोल लेते हो, घर में बॉक्स आप खोल के देख लेते हो, लेकिन बेड को भी खोल के देखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए उसमें क्या रखना है, क्या निकालना है, सामान निकालिए, उसमें अखबार बिछाइए या फिर कोई कॉटन का कपड़ा बिछाइए। मैंने तो देखिए अपने बेड में ना नीचे बिछाने के लिए मोटी मोटी पॉलीथीन ले रखी हैं, जो कि एकदम फर्श का काम करती हैं बहुत अच्छी तरीके से। उनको मैं गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, फिर सूखे से पोंछ देती हूँ और आराम से जो भी मुझे सामान रखना होता है मैं उसमें लगा देती हूँ। तो मेरा तो काम ये 15-20 दिन में होता ही रहता है, और अगर नहीं कर पाती हूँ तो 1 महीने में तो नंबर मैं ले ही लेती हूँ ये सब काम करने का। अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे ना तो हमारी सफाई ना इनकम्प्लीट ही होगी। चाहे आप कितनी भी घर में साफ़ सफाई कर लो, आपका बेड क्लीन नहीं है, आपकी अलमीरा ऑर्गेनाइज नहीं है, बेड ऑर्गेनाइज नहीं है, तो कुछ भी काम ढंग से लगता है
हुआ ही नहीं है। खुद को हम धोखे में नहीं रख सकते ना, दूसरों को तो हम दिखा सकते हैं देखो हमारे पर्दे नए हैं या ये नया है, बट खुद को तो लगता है ना कि देखो बेड अभी साफ़ नहीं, अलमीरा साफ़ नहीं। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। जब कीजिए जब आपको समय मिले, अपने समय के अनुसार। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है टाइम टेबल बनाना कि आपको कब कौन सा काम आपको करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो काम आपको करना है ना, जो भी काम आपको तीज त्योहार पे करने होते हैं, उसकी बना लीजिए आप एक लिस्ट, टू डू लिस्ट बना लीजिए। क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, क्या नया सामान लाना है, क्या पुराना सामान आपको बाहर करना है, वो सब की आप लिस्ट बना लीजिए और अपने काम को पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से आपके घर के काम होंगे। हम क्या सोचते हैं ना कि बस हम शुरू हो जाते हैं बिना सोचे समझे कि हमको करना क्या है, क्या नहीं करना, क्या फेंकना है, क्या रखना है। हम शुरू हो जाते हैं और पता ही नहीं लगता कि हम कर क्या रहे हैं। तो अगर आप खुद से मतलब ये चीज़ बोलेंगी ना कि मुझे पहले किचन साफ़ करनी है, किचन के ये आइटम्स बाहर करने हैं, या फिर मुझे अपना बेडरूम साफ़ करना है, या फिर ड्राइंग रूम साफ़ करना है, या फिर मुझे स्टोर रूम साफ़ करना है, या मुझे मेरे घर का ऊपर का पोर्शन साफ़ करवाना है या करवाना है ना, या तो खुद से करना है या फिर दूसरों से करवाना है, या फिर हेल्पर बुलाने हैं, मेड बुलानी है, तो वो सब काम ना आपको पहले से डिसाइड करने होंगे, तभी आप अच्छे से कामों को जो है कर पाएंगी। नेक्स्ट काम है, अगर आपके यहाँ गार्डन है, आप अगर पॉट्स वगैरह रखती हैं, आपने प्लांट्स लगा रखे हैं, तो उनको भी तो समय देना ज़रूरी होता है ना। जब आप अपने घर के कामों से थक जाएं तो अपने गार्डन में जाएं, वहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। आपको लग रहा है कि नए पॉट लाने हैं, इन पर पेंट करना है, तो वो कीजिए। किसी को बुला लीजिए अगर आपके यहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं। अपने काम को अपने समय के अनुसार पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और उनको कीजिए। बहुत ही आराम से आपके सारे घर के काम अच्छे से हो जाएंगे, दिवाली से पहले हो जाएंगे। अब हम आते हैं 10वीं बात पर, और ये वो काम है जो कि हर महिला बहुत ही खुशी खुशी करती है, शॉपिंग का काम। देखिए, शॉपिंग तो आपकी जब ही होगी ना जब आपको पता लगेगा कि आपके घर में क्या नई चीज़ आएगी, क्या पुरानी बाहर जाएगी। और ये होगा कब? जब आप अपने घर को साफ कर लेंगे। जो चीज़ें आपकी बाहर निकल जाएंगी, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो आपकी यूज़ की नहीं है, वो चीज़ें बाहर जाएंगी, तभी तो आप नई चीज़ लाओगे ना। और जहाँ तक मुझे पता है सभी घरों की साफ़ सफाई करवा चौथ आने तक तो हो ही जाती है, क्योंकि दिवाली के फिर थोड़े ही दिन बचते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो कि दिवाली की सफाई हम महिलाएं कैसे करें कि हमारे फटाफट से सारे काम जल्दी से हो जाएं, हम परेशान भी ना हो, हम थके भी ना। वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा जो काम को लेके टेंशन में है, जो थक जा रहे हैं कि हम काम कैसे करें, कैसे होगी हमारे घर की साफ़ सफाई। तो उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो जाए और आराम से कर लें। देखिए, सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे आपको वीडियोज़ आपने देखी ही होंगी कि हम कैसे करें कैसे नहीं करें। सबके अपने अपने तरीके होते हैं काम को करने के, लेकिन काम सबके यहाँ पर यही होता है जो मैंने बताया। सबके घर में काम यही होते हैं, सिर्फ तरीके अलग होते हैं कि कोई कैसे काम करता है, कोई कैसे काम करता है। और जो मैंने आपको अपनी वीडियो में जैसे बताया है ना, वैसे मैं अपने घर के काम करती हूँ। हमेशा ही साफ़ सफाई खुद से ही करती हूँ, क्योंकि घर में रहती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी आराम से। मुझे लगता है कि मैं थक गई हूँ या नहीं कर पाऊँगी, तब मैं किसी की हेल्प ले लेती हूँ। वैसे तो बच्चे, हस्बैंड सब हेल्प कर देते हैं, बट ज़्यादातर मैंने ही खुद से अपने घर की साफ़ सफाई की है। जब से मैंने जॉब छोड़ी है तब से तो मैं खुद से ही सारा करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खुद से काम करने का एक अलग ही आनंद है। अगर आप गृहिणी हो, घर में रहती हो, तो आनंद आता है खुद से करने में, अच्छा लगता है। क्योंकि हम घर में हैं तो भाई ठीक है, कर लेते हैं। जब मैं जॉब किया करती थी ना, तो फिर मैं उस समय किसी की हेल्प ज़रूर से ले लेती थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था। बट अब मैं घर पे हूँ फुल टाइम, तो फिर मैं ईज़िली कर लेती हूँ और समय से पहले ही मेरे काम हो जाते हैं। जब भी मुझे समय मिलता है मैं कामों को निकालना शुरू कर देती हूँ। जैसे अलमीरा है, अब उसमें दिन रात थोड़ी देखना है। जब आपको टाइम मिले तभी आप ऑर्गेनाइज़ कर दो, तभी आप जो है उसमें से चीज़ें निकाल दो। आपकी किचन है, बर्तन वगैरह आपको निकालने हैं, अब उसके लिए आपको थोड़ी ना देखना है कि दिन है कि रात है। आपको जब टाइम मिले तब उसमें लग जाओ। डब्बे साफ़ करना है, जब भी टाइम मिले कर लो। ऐसा तो है नहीं कि आप 2 महीने पहले आपने डब्बे साफ़ किए तो अब आपके गंदे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कुछ काम जो होते हैं ना, हमें बहुत दिन पहले से ही शुरू कर देने चाहिए। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो। आई होप आपने सभी मेरी बातों को अच्छे से सुना होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप भी इसी तरीके से सफाई करती हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स,
हाइप का अगर आपको ऑप्शन दिखता है तो वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो तो उन महिलाओं तक पहुंचे जो कि अपने घर में साफ सफाई करना चाह रही हैं या सोच रही हैं कि हम कैसे करें। तो हाइप जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। और फिर से आपको नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय माता दी।